मित्रों नमस्कार, मैं पंडित दिलीप तिवारी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी खगोलीय घटना के संबंध में जो कि बहुत सालों के बाद बनती है। अभी लगभग 3 जून के आसपास एक खगोलीय घटना घटी थी जिसमें कि 6 ग्रह एक लाइन में थे, जिसको कि अगर हम इंग्लिश की भाषा में बात करें या खगोलीय जो भी विज्ञान होता है उसके संबंध में बात करें तो हम बोलते हैं परेड ऑफ प्लेनेट, अर्थात सारे ग्रह एक परेड कर रहे हैं। 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में राहु केतु को तो छाया ग्रह कहते हैं, आप जानते ही हैं। अब 7 ग्रह बचे केवल। उन 7 ग्रहों में 6 ग्रह एक ही लाइन में होते हैं। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं परेड ऑफ प्लेनेट। 1970 में ये घटना घटी थी। इस बार 3 जून को ये घटना घटी। हमारे दर्शकों ने, हमारे चाहने वालों ने हमसे पूछा कि जो ये घटना घटी है इसका विश्व में या भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चूँकि हम लोग ये समझते हैं कि भारत पर जो प्रभाव पड़ेगा, अर्थात किसी भी देश में जो प्रभाव पड़ता है तो उस देश का जो राजा होता है उसकी किस्मत कैसी है या उसका भाग्य कैसा है, इस पर उस देश की सारी तरह की कोई भी व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो या कोई यूँ कह लीजिए कि शत्रुओं से लड़ने की क्षमता हो, कोई भी क्षमता होती है वो राजा के ऊपर निर्भर करता है। राजा कैसा क्या काम करता है, कैसा क्या नहीं करता है, इसके ऊपर ही उस देश की जो भी सब व्यवस्थाएं होती हैं उसके हिसाब से चलती हैं। क्योंकि कुछ राजा लोग व्यवस्थाएं बदलते रहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि ऐसा शायद ही कोई देश का राजा होता है कि जो अपने देश को आगे न ले जाना चाहता हो। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि ग्रह भी हमारे लिए सहायक नहीं होते, तो कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छा सोचते हैं, इसके बाद भी वो काम नहीं कर पाते। खैर, हमसे जब पूछा गया कि जो परेड ऑफ प्लेनेट की पोजीशन रही है ये कैसी होती है, तो मित्रों इसके संबंध में हमने बहुत देखा, बहुत यूँ कह लीजिए कि जो हमारे पास आंकड़े थे हमने यूट्यूब से, गूगल से कैसे भी आंकड़े इकट्ठे किए इसी चीज़ के कि ये घटनाएँ कब कब हुई और उन घटनाओं के बाद क्या क्या हुआ। तो मित्रों ये मान लीजिए कि ये जो घटना घटी है परेड ऑफ प्लैनेट्स की, ये किसी भी तरह से जो हमने देखा कि वो अच्छी नहीं रही। अगर उसके आसपास जब परेड ऑफ प्लैनेट हुए, एक साथ 6 ग्रह एक सीध में आए, और जब ऐसा हुआ और इसके बाद अगर सूर्य ग्रहण पड़ गया तो हमने देखा है कि पूरे विश्व में कहीं न कहीं उसका निगेटिव प्रभाव हमको देखने को अवश्य मिला। इस वर्ष 3 जून के आसपास ये घटना रही जो कि करीब 1 सप्ताह तक का आप ये मान लीजिए कि एक सीध में ये सारे ग्रह देखने को मिले। जो खगोल शास्त्री थे, जो इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, माइक्रोस्कोप से भी देखने का प्रयास करते हैं, उन सब ने देखा। उन लोगों के लिए वो आनंद का क्षण था, या यूँ कह लीजिए कि एक एक्साइटिंग मूवमेंट था। लेकिन अगर हम जन्म पत्रिका के हिसाब से, अर्थात ग्रह गोचर के हिसाब से बात करें, तो हमने जब भी इस तरह की घटनाएं देखी तो उसके परिणाम हमने खराब ही देखे। अब हम बात करते हैं भारतवर्ष में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव तो पूरे विश्व में पड़ रहा है। आपने देखा होगा 3 जून के बाद बहुत सारी संसार में जो भी देश थे, जिन देशों को, अब चूँकि छोटे देशों के बारे में तो हमें मीडिया या इसकी वजह से मालूम नहीं पड़ पाता, कोई खबर नहीं मिल पाती, लेकिन जो भी आपने बड़े बड़े देश देखे या जो हमारे जो घर के अगल बगल के देश हैं, हमारे देश के अगल बगल, वहाँ भी आपने देखा, तो आप देखिएगा कि हर तरफ राजनीतिक, आर्थिक विकास जो भी थे सब खत्म हो जा रहे हैं। सरकारें बदल रही हैं। जो सत्तासीन थे बहुत वर्षों से, वो सत्ता से बेदखल हो गए, और जहाँ पर थोड़ा सा स्थिति अच्छी नहीं थी वहाँ पर भी आप देखिए कि उन सरकारों में या उन देशों में उथल पुथल मची है। यूक्रेन रूस का युद्ध आप देख ही रहे हैं, बहुत सालों से चल रहा है, उस पर थोड़ा भयावहता बढ़ रही है। 3 जून के बाद आप ये देखिए कि ईरान इजराइल की भी लड़ाई होने की संभावनाएं बढ़ गई, हमले ज़्यादा चालू हो गए। इसके पहले भी खैर इजराइल हमास से लड़ रहा था, ये तो आप देख ही रहे हैं। अभी आपने देखा कि बांग्लादेश में भी सरकार बदल गई, पाकिस्तान में भी उथल पुथल मची पड़ी है, और बहुत अभी देखिए आप फ्रांस के चुनाव हुए, वहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन हो गया। ब्रिटेन में भी देखिए सत्ता परिवर्तन हो गया, और जो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे जहाँ कहा जाता था कि कानून का राज है, वहाँ पर भी आपने काफ़ी उपद्रव होते हुए देखे होंगे। तो हम मित्रों इतनी बातों की चर्चा न करते हुए हम चर्चा करते हैं भारत देश में ये कैसे रहेगा। अगर हम भारत देश की बात करते हैं तो यहाँ का राजा या प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं।
तो उनकी कुंडली क्या कहती है इन जो ये परेड ऑफ प्लेनेट चल रहे हैं। तो अभी जो उनकी कुंडली है वो 17 सितंबर 50 की है। अभिजीत मुहूर्त के पहले उनका जन्म हुआ है और वाडनगर, जो को महसाणा भी बोलते हैं, गुजरात में पड़ता है, वहाँ उनका जन्म हुआ। मंगल में शनि की उनकी अंतर्दशा चल रही है, जो कि 20 अप्रैल 24 से 30/5/25 तक का इनकी महादशा रहेगी। अभी मैं आपको बता चुके कि एक सप्ताह रहेगा जो परेड होती है। अब आप देखिए कि 3 जून के बाद कहीं के भी जो परिणाम आए, पूरे संसार की बात करता हूँ मैं, हर जगह स्थितियाँ खराब हो रही हैं। हमें कह सकते हैं कि मोदी जी का चूँकि मंगल में शनि चल रहा था, मंगल उनके लगन में बैठा है 84 होकर, और जो शनि महाराज हैं वो बैठे हैं 10वें भाव अर्थात कर्म भाव पे। तो मंगल महाराज अपने से 10वें में बैठे हैं शनि के साथ, तो ये योग थोड़ा सा अच्छा भी माना जाता है। लेकिन अब आप जो हमने बताया कि परेड ऑफ जो प्लेनेट की बात चल रही थी, उसकी वजह से दुर्भाग्य भी उनका साथ साथ था। मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बन गए, लेकिन कैसे बने, किन परिस्थितियों में बने, ये सबको पता है। अर्थात जो ये प्लेटनरी पोजीशन है, खगोलीय घटनाएं हैं, इसका प्रभाव भारत में भी पड़ गया। अब आप देखिए कि किस तरह के भ्रम अफवाहें का दौर चला। आपने ये भी देखा होगा 3 जून के आसपास चुनाव चल रहे थे भारत देश में, वहाँ के तो आप सबको पता ही होगा कि किस तरह के भ्रम फैलाए गए, किस तरह की झूठी मूठी बातें प्रचारित करी गई। तो इस तरह की आप माहौल जानते हैं कि जब भी अब आप मान लीजिए बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर भी पता है कि कुछ न कुछ तो भ्रम फैलाया गया होगा, तभी जनता आके आगजनी कर रही है, लूटपाट कर रही है सर, और वहाँ के प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग कर रही है। यही सेम कंडीशन आप पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, यही ब्रिटेन और फ्रांस और बहुत सारे आपने देशों में देखा। तो मित्रों, हम इन बातों को छोड़कर हम ये बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी और भारत का क्या असर पड़ेगा इस प्लेटनरी पोजीशन पे। तो हमने आपको बताया कि जब जब इस तरह की प्लेटनरी पोजीशन बनी है और उसके आसपास सूर्य ग्रहण पड़ गया है, तो भी इस तरह की दिक्कतें बहुत आती हैं। 20 अप्रैल 24 से मोदी जी की मंगल में शनि की दशा भी चालू हुई है। अभी आप ये मान लीजिए कि अब जो ये 3 जून को प्लेटनरी पोजीशन बनी थी, इसके बाद अब अगस्त में सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, और दूसरा जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो जनवरी 25 में पड़ेगा। अर्थात जो ये 2 सूर्य ग्रहणों के बीच का जो ये ड्यूरेशन रहेगा, समय रहेगा, ये आप मान लीजिए कि पूरे संसार के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं रहेगा। मोदी की हम बात करें, भारत देश की बात करें, तो इस समय ये आप मान लीजिए कि नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं माननीय नरेंद्र मोदी को, या यूँ कह लीजिए कि ये इनकी परीक्षा की घड़ी है। जो इनका अनुभव, धैर्य, ताकत, पावर, मनोबल, कुछ भी कह लीजिए, ये सबकी परीक्षा की घड़ी अब इनकी बस किसी भी दिन से प्रारंभ हो सकती है। क्योंकि जो उथल पुथल की जो एक राजनीति होती है, जब कहा जाता है कि जब इस तरह के प्लैनेट जब एक सीध में होते हैं, ग्रह जब एक सीध में होते हैं, तो आप मान लीजिए कि जिन लोगों ने जो भी अच्छे और बुरे काम किए हैं, सबको सबका फल मिलेगा। लेकिन हम किसी को पहचानेंगे कैसे, कौन आदमी अच्छा था, कौन खराब था? तो हम ये कह सकते हैं कि सबकी असलियत बहुत जल्द सामने आएगी कि कौन अमुक व्यक्ति अच्छा है कि अमुक व्यक्ति खराब है। इन सब का पर्दाफाश बहुत तगड़े से होगा, और आपको भी पता है कि जब इस तरह घटनाएं घटती हैं तो पब्लिक के अंदर आक्रोश और जोश बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इस तरह घटनाएं आप देख ही रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। कोई भी कानून, कोई भी नियम अगर पास हुआ तो आप ये मान लीजिए कि हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। आजकल प्रॉक्सी वार के बारे में आपने सुना ही है, ये शनि का काम होता है, और शनि से तात्पर्य इंटरनेट से काम होते हैं, और शनि महाराज भी इंटरनेट के प्रतीक माने जाते हैं। मोदी जी के कर्म भाव में बैठा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के जो मीडिया, सोशल मीडिया के जिस तरह की अफवाहें हैं, उससे सच्चा झूठा कोई भी बात हम कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस टाइम सच बातें कम और झूठ अफवाह इनका दौर बहुत तगड़े से चालू होगा। इसके बाद कुछ जांचें होंगी, कुछ लोग होंगे तो शायद बहुत लोग पकड़ में आएंगे, और जो अभी तक अपने पाप को छुपा के रखे थे, उन सारे पापों को क्या कहते हैं, हम बिल्कुल किसी भी तरह से उनको सामने लेके आएंगे।
तो इसका मतलब कि विद्रोह होगा, क्योंकि जो पापी होता है जब पकड़ने खतरा होता है तो वो फिर सरकार या कानून के खिलाफ कुछ न कुछ विद्रोह बवाल इस तरह के काम करता है, और क्या कहते हैं, इसी के साथ साथ आप ये देखिए कि चूँकि जनवरी 25 में फिर दोबारा सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, तो और ये अगस्त में अभी पड़ रहा है अगस्त में, तो ये मान लीजिए जो 4 और 5 महीने रहेंगे ये इतने भारी होने वाले हैं पूरे संसार पे, क्योंकि प्लेटनी पोजीशन तो पूरे संसार में देखी गई है, तो इसका असर भी पूरे संसार पे पड़ेगा। अब हमने बताया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, इन सब में इस तरह की उथल पुथल की पोजीशन बन रही है, तो बहुत तगड़ी संभावना ये भी है कि जो भारत के और भी पड़ोसी देश है जैसे कि पाकिस्तान है, वहाँ पर भी हो सकता है कि दोबारा फिर सत्ता परिवर्तन हो जाए, और बांग्लादेश में जो नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बने हैं, हो सकता है कि वो भी फिर से बदल दिए जाए, और उसके अगल बगल जो अभी आपने देखा नेपाल में तो सत्ता परिवर्तन हो ही गया दोबारा, अब इसके बाद लंका में भी ये पोजीशन हो सकती है, और हमारे जो बगल का अफगानिस्तान POK है, इस पर भी बहुत तगड़ा उथल पुथल होने वाला है। हो सकता है कि इसी ड्यूरेशन में POK भी हमारे कब्जे में आ जाए। अब POK कब्जे में आएगा तो आप समझ रहे हैं कि युद्ध हो गए, झगड़े हो सकते हैं, महामारी माफ करिएगा, युद्ध हो गए तो कुछ लोगों की जनहानि भी होगी, और चारों तरफ एक तरह से ये कह लीजिए कि मौत का तांडव मचेगा, कुछ न कुछ वातावरण भी खराब होगा। और रूस और सब आप देख ही रहे हैं कि एशिया की इस समय क्या पोजीशन चल रही है। चीन अपना अलग घात लगाए बैठा है, अमेरिका अलग घात लगाए बैठे हैं ईरान के साथ। अगर हम टर्की की बात करें तो वो भी अगल बगल देशों से युद्ध की एक तरह से भविष्यता तैयार हो रही है। तो तात्पर्य ये है कि जो ये समय है जो हमने आपको बताया, तो ये समय बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। आप लोगों को एक राय यह है कि आप लोग इस समय केवल भगवान से ही प्रार्थना करें कि जो खराब समय आ रहा है, इस समय को भगवान कैसे हल्का कर दें, या प्रभु भोलेनाथ उस चीज़ को सही कर दे कि हमें इन सब खराब चीज़ों की जो विभीषिका हमको देखनी है वो हम ना देखें, और भगवान शांति का पूरा माहौल बनाने में हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मित्रों, लंबा हो जाएगा वीडियो, अभी हमारा केवल अनुभव था जो परेड ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, और चूँकि मंगल में शनि दशम भाव को देख रहे थे, तो मंगल और शनि दशम भाव कर्म स्थान बोलते हैं। तो ये कह लीजिए कि मोदी जी को जो भी काम करते रहे देश को चलाने के लिए बहुत अधिक मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत अधिक ताकत, दिमाग, समय और पैसा लगाना पड़ेगा। ये आप समझ सकते हैं कि जब हम कोई काम नॉर्मली कर रहे हैं और हमको अगर अपने जो भी हमारी क्षमता है उससे दुगना तिगना काम करना पड़ेगा, तो हम चूँकि राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्थितियाँ सामान्य नहीं होंगी। इसीलिए हमको उन सबको सामान्य करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये कह लीजिए कि अगली परीक्षा से ये जो जनवरी तक का पोजीशन रहेगी। अब इसके बाद हम अगर बात करें कि मोदी जी का जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा मार्च के आसपास पड़ेगा, मार्च 25 में, जनवरी 25 में रहेगा, लेकिन जो प्लेटनी पोजीशन है वो दोबारा फिर मार्च के अंत में फिर एक बार बनने जा रही है, जो कि जन्म पत्रिका में भी आपको दिखाई पड़ेगी कि 6 ग्रह एक ही साथ बैठ गए हैं। तो जनवरी तक का तो ये पोजीशन परेड ऑफ प्लैनेट की खराब रहेगी, लेकिन इसके बाद वही जो बात बताई हमने कि ये फिर से वही सीन क्रिएट होगा। तो मित्रों, हमें मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि अगस्त से लेकर मार्च 2025 तक का जो समय है वो किसी प्रकार से भी अच्छा नहीं है। आप सारे लोग भगवान से प्रार्थना करें। बस यही कहने के साथ आप लोग देखिएगा कि जो हमने ये बात बताई है कितनी सच निकलती है, लेकिन भगवान करे हमारी बात सच ना निकले, क्योंकि ये केवल महातांडव और महायुद्ध की ओर ही इस समय हमें बता रहा है। काश ऐसा समय कभी ना आए। मित्रों, हमारे इस वीडियो को शेयर करिए। आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अब हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। नमस्कार।